देखेंगे आपको। इसी में तो अपन ने देखा था अभी कोई करेगा तभी देखेगा, पहले आप कभी नहीं अपने फेसबुक से नमस्कार अतिथि शिक्षक भाइयों, आपका साथी शंभू चरण दुबे। हम लोग तैयारी कर रहे हैं क्योंकि 25 विधानसभा सीट के पहले जो 25 विधानसभा में उपचुनाव होना है उसके पहले हमको बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। क्योंकि जब अपन भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब अपन आंदोलन करते थे तो कांग्रेस अपने मंच पे आती थी और उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे, वचन पत्र में अपन को शामिल किया था, लेकिन 15 महीने सरकार उनकी रही, उसके बाद भी उन्होंने अपन को नियमित नहीं किया, धोखा दिया। किसानों के साथ भी धोखा किया उन्होंने। कांग्रेस ने कुल मिलाकर अपन को 15 महीने में, मैं उस बीच में आप लोगों ने देखा होगा मैं माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से मिला, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। उन्होंने हमारे अतिथि भाइयों को कुछ नहीं किया। आज हमारा मध्य प्रदेश का जो अतिथि शिक्षक भाई है वो परेशान है, 15-15 साल से कर रहे हैं, 40-40, 45-45, 46 साल की उम्र हो चुकी है, वो कहीं उनको जॉब मिलने की स्थिति में वो नहीं है। और शिक्षक हैं चूंकि, तो पान का टपरा नहीं खोल सकते, रिक्शा नहीं चला सकते, स्थिति बहुत खराब है। इसमें हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है, आंदोलन करने का, और हम उस आंदोलन को बड़े रूप में करना चाहते हैं, जैसा अपन ने अम्बेडकर पार्क से मैं भोपाल में किया था। इमीडिएट लोगों ने, कांग्रेस के बड़े बड़े विधायक अपने मंच पे आए और बड़े बड़े वादे किए। आज दोनों सरकार आधार में लटकी है, कांग्रेस पार्टी भी और भारतीय जनता पार्टी भी। हम ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में है अभी और उनके 25 सीटों पे चुनाव है, उपचुनाव है, जिससे उनकी सरकार बनेगी या गिरेगी। हम लोग पूरे 25 विधानसभा सीटों पर इस वक्त कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों का विरोध करेंगे, क्योंकि कांग्रेस को 15 महीने का समय हमने दिया था, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी को भी इस बार वोट नहीं करेंगे। जैसे हमने बड़े बड़े आंदोलन किए थे, रथ यात्रा निकाली थी और हर जिले में जाके शपथ ली थी कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेंगे, और करीब 27-28 सीटों में 2-2, 2.5-2, 3-3, 4-4 हजार वोटों से भारतीय जनता पार्टी, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ हमारे अतिथि शिक्षक थे, जिनके कारण राहुल जी हाय, आपके जितने भी काम हुए हैं, अपन ने जब जबलपुर में जल सत्याग्रह किया, अपनी वो लड़ाई हुई और अपन जीते भी। उन्होंने अपन को 3 मांगे आनंद फानन में दी, जबकि 15 साल में कुछ नहीं दिया था, लेकिन जबलपुर जल सत्याग्रह के बाद उन्होंने 3 चीजें। और हमारे अभी जैसा कि हमारे राहुल सिंह गुर्जर जी लिख रहे हैं कि अतिथि शिक्षकों को मई जून का वेतन मिला जाए, नियमितीकरण की प्रक्रिया जल्दी शुरू हुई। इन्हीं बातों को लेके मैं आपको बताऊं, अभी मैं क्रियावत मैडम से मिला, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से मिला, और उनके सामने मैंने अपनी बातें रखी। उनको मैंने रखा कि जो आपने जो व्यापम परीक्षा में जो हमारे अतिथि शिक्षक पास हो गए हैं उनको तत्काल प्रभाव में लिया जाए। उनको मेरिट लिस्ट के आधार पर आप बाहर कर रहे हैं, षड्यंत्र किया जा रहा है अतिथि शिक्षकों को। और आपको एक चीज और बता दें, हमारे अतिथि शिक्षक भाइयों को 2 भाग में लड़ाने का काम भी हो रहा है। 2 भाग में, जो व्यापम परीक्षा पास हो गए हैं और जो हमारे अतिथि शिक्षक व्यापम परीक्षा पास नहीं हुए हैं, और हमको दोनों की बातें करना है। हमारा संगठन एक है, क्योंकि जो अतिथि शिक्षक पास हो गए उनको भी इन लोग मेरिट लिस्ट के आधार पर बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं, और जो अतिथि शिक्षक हमारा पास नहीं हुआ है या नॉन डीएड बीएड है, उनकी भी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम इस बात को लेके आपका जो आप लोगों ने, मैंने आप लोगों के आदेश पे एक रथ तैयार किया था और एक एक गांव जाके, एक एक जिले में जाके भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया था, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अपन ने गिराने का काम किया था। आपने, हम आपकी ताकत पे, आपके आशीर्वाद की दम पे हमने इस लड़ाई को लड़ा, और हम लगातार इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और हम चाहते हैं कि जीते। अभी हम लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। हमने लॉकडाउन के टाइम पे भी लगातार हम लेटर भेज रहे थे मुख्यमंत्री जी को कि आप हमारे अतिथि शिक्षकों को नियमित कर दें। मई जून की आप देखिए, जबकि माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि किसी को निकाला ना जाए और उनको मई और जून का तनख्वाह दी जाए, लेकिन यहाँ पे भी धोखा हो रहा है। ना उनको तनख्वाह दी जा रही है, उनको बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। मेरा मानना यह है कि हम लड़ेंगे तभी जीतेंगे, और लड़ाई जीतने के लिए हमको, हाँ, ये अभी हमारा लिखा है कि एक अन्य राज्यों की तरह हम अपनी बात करें। ये बात मैंने बोली है,
मैं आपको बताऊं, रोहित व्यास जी धन्यवाद, विक्की वाधवानी जी, नहीं करेंगे तो सड़कों पे उतर जाएंगे, लाठी खाएंगे और हम जेल जाएंगे, ये हम आपको वचन देते हैं। करना तो पड़ेगा ना, बिना करे तो मिलना नहीं है। आज हमारे अतिथि शिक्षक लाखों की तादाद में मजदूरी की स्थिति में आ गया है, क्या करे वो, आप बताइए क्या करे, कोई रास्ता है भी नहीं, पान का टपरा नहीं चल। अतिथि शिक्षक निकलता है तो मास्टर जी नमस्ते, गुरु जी नमस्ते बच्चे कहते हैं। ऐसी स्थिति में हमारा अतिथि शिक्षक रिक्शा भी नहीं चला सकता, ऑटो भी नहीं चला सकता, हर जगह उसकी स्थिति खराब है। मैं आप लोगों से एक निवेदन कर रहा हूं, संकल्पित हो जाइए, यूनाइटेड हो जाइए, क्योंकि हमारे मैसेजेस जाते हैं भोपाल में, ऑफिसों में। शिखा जी 12 माह और 60 वर्ष अन्य राज्यों की तरह हो स्थायी, ये बात मैं कर रहा हूं, लिखित दिया है मैंने। नियमितीकरण हो जाएगी तो 12 माह का तनख्वाह वैसे भी आपको मिलेगा। हम नियमिती की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ यह बात कर रहे हैं कि जो हमारे अतिथि शिक्षक व्यापम परीक्षा पास कर दिए उनको तत्काल ले लिया जाए, और जो हमारे अतिथि शिक्षक नॉन डीएड बीएड और डीएड वाले हैं उनको विभागीय परीक्षा लेकर उनको भर्ती कर लिया जाए, ये हमारी मांगे हैं। रोहित जी, हम पूरी ताकत लगा रहे हैं आपके सम्मान के लिए, आपकी नौकरी के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और आपको जीत दिलाने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा आपसे वचन है। धन्यवाद एडवोकेट प्रदीप पांडे जी। हाँ, ये जैसे कि अभी हमारा लिखा कि ग्वालियर में आंदोलन होना चाहिए, मामा जी कुर्सी से, हाँ ये आपने ठीक बोला महेंद्र कुमार यादव जी की, मामा जी को, अगर मामा जी ने हमारे अतिथि शिक्षकों को विधानसभा चुनाव, ये जो उपचुनाव हैं 25 सीटों में, अगर इसके पहले नहीं किया तो हम उनको वापस कुर्सी से गिरा देंगे। ये हमारा निर्णय है हमारे अतिथि शिक्षकों का। ये गलतफहमी में जी रहे हैं अतिथि शिक्षक। हमारे ज्योतिदास सिंधिया जी ने भी बड़ी बड़ी बातें की थी कि हम सड़कों पे उतरेंगे। मैं ग्वालियर में आंदोलन करूंगा और आह्वान करूंगा कि माननीय सिंधिया जी आइए, गरीब अतिथि शिक्षक सड़कों पे आ गया, अब आप भी आइए हमारे साथ, आप भी लाठी खाइए पुलिस की। अगर आप सच्चे हैं और सही हैं तो हमारी लड़ाई को जिताने में आप काम करिए। आपका भाई कभी पीछे नहीं हटा है, हर तरह से मैं प्रयासरत रहता हूं, 24 घंटे आपकी बातों को मैं जाके करता हूं कि आप हमारे अतिथि भाइयों का नियमितीकरण होना चाहिए। हमारी रणनीति है, हिमराज साहू जी बोल रहे हैं कि हमारी आगे की रणनीति क्या है, उसके लिए हम एक रथ आप लोगों के लिए बनाए थे और हर जिले में गए थे, उसको लेके हम वापस निकलेंगे। और हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है, हमारे अतिथि शिक्षक भाइयों से। सुनील जी से भी मेरी बात हुई, छोटा भाई है, उसने मुझे फोन किया कि भैया हम आपके साथ खड़े हैं। सब लोग मुझे बोल रहे हैं ग्वालियर में विशाल रैलियां निकालना पड़ेगा, ठीक बोल रहे हो आप। हमें सिर्फ प्रदीप पांडे जी, हम सिर्फ नियमितीकरण की बात ही कर रहे हैं। व्यापम परीक्षा वालों जो पास हो गए हैं, जो नॉन डीएड बीएड और डीएड किए हुए हैं, और जिन अतिथि शिक्षकों को निकाल दिया गया है, इस सत्र में नहीं है, पिछले सत्र में निकाल दिया गया, इस सत्र में नहीं आ पाए। हम एक एक अतिथि की बात कर रहे हैं, किसी के साथ हम धोखा नहीं होना देना चाहते। शांत कुमार झारिया जी, आप लोगों के आशीर्वाद के दम पे हम इस लड़ाई को जीतेंगे। आप लोगों की ताकत है मेरे साथ, आप लोगों का आशीर्वाद है हमारे साथ, आप लोगों की दुआएं हैं, आप लोगों के बच्चों की दुआएं हैं, जिसके लिए मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूं और करता रहूंगा। आप निष्फिक्र रहिए, हमें ये लड़ाई जीतना है और हम जीतेंगे। निर्णय आपका है, फैसला आपका है, एकजुटता आपको दिखानी है, शक्ति आपको दिखानी है। मैं तो एक माध्यम रहूंगा आपके लड़ाई में आगे, लाठी खाने के लिए, डंडा खाने के लिए, मुकदमा खाने के लिए, जेल जाने के लिए, जिसको मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। लेकिन आपकी एकता जरूरी है, आपकी शक्ति बहुत जरूरी है, आपका स्नेह बहुत जरूरी है, आपकी एकता बहुत जरूरी है, क्योंकि इस एकता के बिना मुझे लगता है कि हम लड़ाई को नहीं जीत सकते। मेरा ये मानना है। अब ये आप निर्णय करें कि क्या सही है, क्या गलत है। आप लोगों ने बोला मैंने जबलपुर में आंदोलन किया, भोपाल में आंदोलन किया, बड़े बड़े आंदोलन किए, उसका फलसफा ये हुआ कि कहीं ना कहीं हमारी लड़ाई को हम जीतने की कगार पे पहुंच गए थे। छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, अलग अलग ज्ञापन, अलग अलग मांग पत्र जब प्रशासन के पास जाते हैं तो उनको ये लगता है कि आपस में फूट है इनके, तो उस फूट को खत्म करिए। आप निर्णय करिए, आप लोग निर्णय करिए। हम तो ये बोले हैं कि हर जो आप जिस तरह बोलोगे कि आप इसके साथ खड़े हो जाओ शंभू चरण जी, मैं उसके साथ खड़ा हो जाऊंगा।
निर्णय आपको करना है, सेनापति आपको चुनना है, सर जो लड़ाई लड़ सकता हो, और जिसको भी आप आगे करोगे हम आपके साथ खड़े हो जाएंगे, उसके साथ खड़े हो जाएंगे। दमदार, क्योंकि सेनापति अगर मजबूत नहीं होगा तो सेना कभी नहीं जीतती। जिस सेना का सेनापति हार जाता है ना, वो सेना बिना हारे हार जाती है। इसलिए निर्णय करिए, लड़ाई को बड़ी ताकत से आगे बढ़ाइए, ये मेरा मानना है। और इस लड़ाई को जीतने के लिए हम और आप संघर्षमय रहेंगे। आप लोग लड़िए, अपनी मांगों को रखिए, क्योंकि हमारा अतिथि शिक्षक बहुत बुरी स्थिति में है। हमारे पास सतना जिले के कई अतिथि शिक्षक आते हैं, उनके कईयों के पास तो खेती किसानी भी नहीं है, उनके पास सिर्फ एक रोजगार यही है। उसका ये दुर्भाग्य है हमारे भाइयों का। हमारे अतिथि शिक्षक भाइयों के लिए मैं तन मन धन से लड़ाई लड़ने तैयार हूं। रथ लेके ग्वालियर क्षेत्र से शुरुआत करूंगा। जिस जिस जिले में उपचुनाव है हर जिले में मैं जाऊंगा, बड़े बड़े आंदोलन करूंगा, रथ यात्रा निकालूंगा। बट मुझे आपका जवाब चाहिए कि आप लोग क्या चाहते हो। जब तक आप लोग निर्णय नहीं करेंगे तब तक कोई फैसला नहीं होगा। ये आप निर्णय करिए। आप लोगों की मांगों की बात है, हर मांग को मैं आप लोगों के लिए सामने रख रहा हूं और रखूंगा। न पहले कभी पीछे हटा हूं, न आगे कभी हटूंगा। अब आप लोग निर्णय करें कि हमें किस प्रकार की बातें सत्ता, शासन और सरकार के सामने रखना है। हमारे कई भाई अभी जिलों में लगे हुए हैं, मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन दे रहे हैं, सिंधिया जी से भी मिले, अभी राकेश कुशवाहा जी और सुनील सिंह परियार जी भी मिले हैं, मैं भी उससे पहले मिलके आया हूं। हम लोगों की सिर्फ एक मांग है कि हमारे अतिथि भाइयों का नियमितीकरण होना चाहिए। हमारे अतिथि भाइयों को के साथ छल नहीं होना चाहिए, और होगा अगर आप इस संघर्ष में हमारे साथ खड़े होंगे तो, और आप अपने साथ खड़े होंगे तो। अब ये निर्णय आप करिए कि लड़ाई को कैसे लड़ना है और कैसे जीतना है। आप लोग शिक्षक हो, समाज के निर्माता हो, और समाज का निर्माता ही नेतृत्वकर्ता को बताएगा कि आपको लड़ाई को किस रूप में आगे बढ़ाना है। और हम उस लड़ाई को जीतने और बढ़ाने के लिए तन्मयता से लगे हुए हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं। हमारे कई अतिथि भाई हर जिलों में ज्ञापन दे रहे हैं, मांगों को सामने रख रहे हैं। अब आप निर्णय करिए कि क्या करना है। हमारे कई भाइयों ने जो अभी मैसेजेस में लिखा कि ग्वालियर में होना चाहिए आंदोलन, हम इस बात से सहमत हैं कि ग्वालियर में आंदोलन होना चाहिए और होगा। 12 माह का, जैसे हमारे आर्यस मिश्रा जी कह रहे हैं कि 12 माह का सेवा काल होना चाहिए। नमस्कार आर्यस जी, हम उस हालत में 100% तैयार हैं। गंभीर हालत है अतिथि शिक्षकों की। सृजन सिंह जी हमारे बोल रहे हैं कि गंभीर हालत है अतिथि शिक्षकों की, मैं जानता हूं, और इसी हालत को सुधारने के लिए आपको संघर्ष करना है। आप आगे बढ़िए, आप लड़िए और आप जीतिए। जहां हमारी जरूरत होगी मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, कंधे से कंधा मिला के आपके हक के लिए मैं समर्पित हूं, था और रहूंगा। अब ये फैसला आपका है कि हमें अपनी लड़ाई को किस तरह से जीतना है, किस तरह से करना है। आपने लिखा है कि भाई नहीं, आप लड़ाई लड़िए, हम बिल्कुल लाने की तैयारी कर रहे हैं। श्याम बिहारी जी, हम बिल्कुल लड़ रहे हैं कि हमारे अतिथि शिक्षक नियमित हो जाएं, उनको उनका हक मिल जाए। क्योंकि मैंने देखा है, मैंने उनकी स्थिति देखी है हमारे अतिथि भाइयों की। वो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ाई नहीं करवा पा रहे हैं। आज उनकी स्थिति, घर की कई अतिथि शिक्षक तो मजदूरी करने लग गए हैं। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है मध्य प्रदेश सरकार का कि समाज का निर्माता आज नौकरी करने के लिए बाध्य हो गया है। ये हमारा दुर्भाग्य है, और इस दुर्भाग्य से हमें लड़ना पड़ेगा। लॉकडाउन ने बेरोजगार कर दिया जो अतिथि शिक्षक रोजगार में लाइए। और मैं, आप लोग चिंता मत करिए, मई और जून की तनख्वाह के लिए मैंने 3 बार क्रियावत मैडम को दे दिया है। धन्यवाद शिखा यादव जी, मैं बहुत जल्दी निकल रहा हूं। अतिथि शिक्षकों ने जिस दिन हमसे बोला कि अब आज से आपका रथ इस जिले में आइए, आंदोलन की शुरुआत इस जिले से करनी है, उस जिले में मैं रथ लेके पहुंच जाऊंगा। अन्य राज्यों में हो चुका अतिथि शिक्षकों का, जैसा लिख रहे हैं हमारे अभिषेक चतुर्वेदी जी की यथावत 12 माह का वेतन काल होना चाहिए।
नमस्कार प्रतीक भाई, धन्यवाद। अजय तिवारी जी, कार्यरत की जगह सबको महत्व दिया जाए, इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे, कहीं कमी नहीं करेंगे, आप निष्फिक्र रहिए, हम पूरी तरह प्रयासरत हैं। प्रमोद पांडे जी लिख रहे हैं कि बहुत सुंदर भैया जी, हम आपके साथ हैं। हम आपको लिख रहे हैं पांडे जी कि हम आपके साथ हैं, अब लड़ाई को लड़िए। दशरथ सिंह जी, मैं क्षमा चाहता हूं, जल्दी जल्दी मैसेजेस ऊपर होते हैं तो मैं कुछ लोगों को पढ़ नहीं पाता हूं। नमस्कार दशरथ जी, हम इस संघर्ष में आप लोग साथ दीजिए। मैं शिखा जी, मैं शंकरनाथ का बिल्कुल बजाऊंगा, आप लोग बजाइए, और जिस दिन आप बजा देंगे कि भैया इस जिले में निकलो, आंदोलन करो, मैं निकल पड़ूंगा। ये मेरा वचन है आपको, कहीं कमी करूंगा तो आप बताइएगा। देखिए, अभी लिख रहे हैं हमारे धनराज पटेल जी, कोई एक मंच पर आने को तैयार नहीं है। मैं हर मंच पर जाने को तैयार हूं। मैं आपको बता दूं, अंबेडकर सैजानी पार्क में हमारे अतिथि भाई आंदोलन कर रहे थे, मैं पहले दिन पहुंचा। मैंने उनकी आर्थिक तौर से जो बोला, जितना भी लगेगा आप मुझे बताइएगा, मैं उनकी मदद करूंगा। उन्होंने बोला भैया जब जरूरत होगी बुला लेंगे। हमने कहा ठीक, हम उनके साथ थे। हम ये चाहते हैं अतिथि शिक्षक नियमित हो। हाँ, ये ठीक बोल रहे हैं महेंद्र कुमार जी की जब कुर्सी चली गई थी मामा जी की तो बड़े याद आ रहे थे, लेकिन अब नहीं याद आ रहे हैं। रामपाल विश्वकर्मा जी, हाँ, एक ये आप ठीक बोल रहे हैं, एक जोरदार धरना प्रदर्शन हो अंबेडकर पार्क की तर्ज में और अपन को जीतना है। गौतम आदर्श जी जय हो। दीपक राव जी, हम आपके साथ हैं, है ना। ब्रजेश मिश्रा जी धन्यवाद। आप टाइगर हो और आप जिंदा हो, ये इसका प्रूफ आपको देना है, लड़ाई लड़ना है। मैं तो आपका भाई हूं, आपकी लड़ाई में लड़ने के लिए खड़ा रहूंगा। थैंक यू ब्रजेश जी, धन्यवाद। शुभम मिश्रा जी लिख रहे हैं भैया आपके बिना संभव नहीं कोई भी कदम, हर कदम आपके बिना संभव नहीं है। शिखा जी धन्यवाद। भाई साहब, से कम अतिथि शिक्षकों की मांग एक होनी चाहिए, यही बात मैं आप लोगों से बोल रहा हूं कि अतिथि। अंकित विश्वकर्मा जी धन्यवाद, आपने बोला, मैं प्रयास कर रहा हूं। कहीं भी पीछे कुछ लोग बोलते हैं, कभी कभी मुझे दुख होता है, बोलते हैं भैया कहां गुम हो गए। मैं पूरी टाइम आप लोगों के लिए। योगेश रमेश पचोरी जी, बहुत फास्ट चलता है तो कुछ लोगों को देख नहीं पाते। उग्र आंदोलन ही करूंगा मैं। अब भोपाल में मनोज प्रताप सिंह जी नमस्कार। हाँ, भोपाल की जगह अब ग्वालियर में होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम सीटें ग्वालियर क्षेत्र में हैं। और हमको ये बताना है कि हम सिंधिया जी के साथ नहीं खड़े हैं। जब तक हम ये नहीं बताएंगे कि हम भाजपा के साथ नहीं खड़े, हम कांग्रेस के साथ नहीं खड़े, हम लड़ाई नहीं जीतेंगे। हरदेव सिंह जी धन्यवाद। विपिन परिहार जी धन्यवाद। दीपक रघुवंशी जी जय हो। राहुल सेन जी, हम बिल्कुल संघर्ष करने तैयार हो गए। प्रदीप कुमार जैन जी, हम तैयार हैं। हमारे दैनिक राम प्रजापति जी बोल रहे हैं भैया अतिथि शिक्षकों की नियमितीकरण की रणनीति बनाने को सोचे। मैंने सोच ली है, पूरी तैयारी कर ली है। और धन्यवाद प्रदीप कुमार जैन जी। राम नारायण मिश्रा जी, वेतन के लिए हमने बात कर ली है मिश्रा जी, हम बिल्कुल वेतन की बात कर रहे हैं। अनूपपुर में अनूपपुर में भी अपन करेंगे। दैनिराम भैया, जून का वेतन मैंने बोल दिया, आपको कर दिया है। नीरज 52 साथी आत्महत्या कर लिए। सोचिए शिखा जी, मैं इस बात से बड़ा दुखित हो जाता हूं, व्यथित हो जाता हूं राहुल सेन जी, कि लोग बाग हमारे अतिथि शिक्षकों ने आत्महत्या कर ली है। अंशुमाला द्विवेदी जी, सुनील पटेल जी, पंडित राहुल जी, राहुल सेन जी, पंडित राहुल शास्त्री, आप जल्द ही। कमलेश जोशी जी, शिखा यादव जी हो गया। नदीम डोंगरे जी, प्रतीक कुमार जैन जी। विधानसभा सत्र के पहले सर जी, हाँ बिल्कुल निश्चित तौर से विधानसभा सत्र के पहले नहीं, उपचुनाव के पहले और विधानसभा सत्र के दोनों के पहले। ये चुनाव लड़ने के हमको झूठे वादा करके चुनाव जीतना चाहते हैं और हम ये होने नहीं देंगे। महेंद्र कुमार यादव जी, जया रानी नामदेव जी, आपका धन्यवाद। राम नारायण मिश्रा जी, हम संघर्ष करेंगे, बस आपका आशीर्वाद और दुआएं हमारे साथ चाहिए जी। पवन रघुवंशी जी,
पंडित राहुल शुभम मिश्रा जी, जिस तरह अतिथि शिक्षकों को आपने देखा होगा, हमारे अतिथि शिक्षकों को हम 2 साल 2.5 साल जब से मैंने आपको ज्वाइन हुआ कहीं अपमानित नहीं होने दिया। मैंने छाती में चढ़ के पुलिस वालों से बात की है, प्रशासन से बात की, कहीं भी मेरे अतिथि शिक्षक भाइयों के साथ कहीं ज्यादती नहीं हुई, ना ही मैं मंच छोड़ के भगा हूं। वीरेंद्र सिंह जी, अलीराजपुर जिले में अतिथि शिक्षक आपके साथ है, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही बड़ा आंदोलन करूंगा, मेरा आंदोलन छोटा नहीं होगा, आप ये जानते हो। दीपक रघुवंशी जी, नरेश चौरसिया जी, व्यास, विनायक प्रसाद दायत जी, राम नारायण मिश्रा जी, विनायक प्रसाद दायत जी, धन्यवाद। दीपक रघुवंशी जी, प्रतीक कुमार जैन जी, शुभम मिश्रा जी, आप लोग चिंता मत करिए। रथ जिस दिन आप लोग तारीख दे दोगे शिखा यादव जी, उस दिन मैं रथ लेके निकल पड़ूंगा। आप लोगों को निर्णय करना है, मैं बार बार बोल रहा हूं, निर्णय आपका है, मांग अतिथि शिक्षकों का निर्णय है, क्योंकि ये लड़ाई जो मैं लड़ने जा रहा हूं, ये अतिथि शिक्षकों की लड़ाई लड़ने जा रहा हूं, उनकी जीत के लिए, उनके भविष्य के लिए, उनके परिवार के लिए। कितने अतिथि शिक्षक, दिनेश मीणा जी, कुंवर विशाल जी, मई जून के वेतन की बात मैं लिखित दे आया हूं। आदित्य शर्मा जी, मैं कहीं कमी नहीं कर रहा हूं। दायत जी, कपिल कुमार भार्गव जी, विजय मालवी जी, शिखा जी, आप लोग निर्णय करो रथ कहां से निकालना है, मैं वहां लेके रथ पहुंच जाऊंगा। राम राम भैया, ब्रजेश मिश्रा जी, टीकाराम भगवान जी, सुरेश सिंह तिवारी जी, ये मेरी बहन का बड़प्पन है, शिखा बहन का, ये वचन देता हूं मैं पीछे नहीं हटूंगा। रजनीश मिश्रा जी, दीपक रघुवंशी जी, आनंद कुमार जी, विनायक प्रसाद दायत जी, नरेश चौरसिया जी, सुनील पटेल जी, रांची में बिल्कुल मैं आप आंदोलन, जहां मुझे मेरा अतिथि शिक्षक बुलाएगा आंदोलन के लिए, उस क्षेत्र में मैं दौड़ता हुआ पहुंचूंगा। मैं आप लोगों की मंच से ताकत से लड़ाई लड़ना चाहता हूं, और मेरा एक सपना है, मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं कि मेरा एक अपना सपना है। राहुल शास्त्री जी, शुभम मिश्रा जी, पवन रघुवंशी जी, अंकित विश्वकर्मा जी, शिवम शर्मा जी, शिखा यादव जी, मैं आपके हित के लिए, मेरा एक सपना है कि मेरे अतिथि शिक्षक नियमित हो जाएं, और ऐसा नहीं कि जो व्यापम परीक्षा, दोनों एकजुट होकर लड़ाई लड़ें और दोनों लड़ाई जीतेंगे, क्योंकि हम लोगों को 2 भाग में बांटेंगे, हम हार जाएंगे। शुभम मिश्रा जी, खान साहब, पंडित राहुल शास्त्री जी, जल्द से जल्द नियमित की बात कर रहा हूं, मैं यही बात सोच रहा हूं और यही बात आपसे उम्मीद कर रहा हूं। लखन सिंह जी, श्रीकांत राय जी, मातादीप झा जी, मनीष त्रिपाठी जी, पंडित राहुल शास्त्री जी, आप लोग सबको मेरा नमस्कार है, बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप बड़ी गंभीरता से मेरी बातों को सुन रहे हैं और उस पर अपनी बातों को मेरे सामने लिख रहे हैं कि हमें किस तरह लड़ना है, क्योंकि हम लोग हो सकता है आंदोलन में व्यक्तिगत तौर से इस तरह बात नहीं कर पाते हैं। चंद्रमोहन उर्मलिया जी, धन्यवाद। राहुल दाहिया पासी जी, मुकेश परियार जी, विजय मालवी जी, कमलेश जोशी जी, सोन कक्ष में आप जहां बुलाएंगे, पुष्पेंद्र ठाकुर जी, दीपक रघुवंशी जी, जहां जहां आप लोग बोलोगे, मैं चाहता हूं आप लोग आगाज कर दो, उस आगाज में अंजाम मैं दिलवा दूंगा। विजय मालवी जी, ये मेरा वचन है। सुनील पांडे जी, योगेश रमेश पचोरी जी, अनिल ओझा जी, विजय राज सिंह परमार जी, आप वेतन की बात बार बार आ रही है, कई लोग लिख रहे हैं, नरेंद्र शर्मा जी, सब लोग लिख रहे हैं, पंडित राहुल शास्त्री जी, मई जून वेतन, आप लोगों का वेतन की बात मैं लिख के आया हूं, मानदेय की बात मैं लिख के आ गया हूं, और नए सेशन नए सत्र में आपकी नियुक्ति होनी चाहिए, ये बात मैंने कर दी है। सोनू सिंह जी, मनीष गुप्ता जी, शुभम मिश्रा जी, विजय मालवी जी, वकार अहमद जी, कपिल कुमार भगवा जी, अनिल ओझा जी, शुभम मिश्रा जी, आप लोग निष्फिकर रहिए। मैं इस लड़ाई को जीतना चाहता हूं, आप लोगों के स्नेह, आप लोगों के आशीर्वाद, आप लोगों के प्यार की दम पे। और अगर आप लोगों को यह विश्वास है कि शंभू दुबे, सौरभ दुबे जी धन्यवाद, गिरजा गुप्ता जी धन्यवाद, नमस्कार, राजेश प्रजापति जी आप निष्फिकर रहिए, आरिफ खान जी नमस्कार,
योगेश रमेश पचौरी जी, शुभम मिश्रा जी, पुष्पेंद्र ठाकुर जी, पंडित राहुल शास्त्री बंडा से, लखन सिंह भालवी जी, शैलेंद्र तोमर जी। आपकी लड़ाई को जीतने के लिए तपस सरकार जी, राकेश को आप लोग बस ये निर्णय करिए कि 3 साल में अर्जुन चौहान जी नमस्कार, राजेश प्रजापति जी राम 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 राम, सुनील मेहता जी नमस्कार। उपचुनाव से पहले बिल्कुल निश्चित तौर से उपचुनाव से पहले मैं करूंगा। अर्जुन चौहान जी बिल्कुल आप निष्पीकर रहिए नमस्कार। मैं प्रद्युमन सिंह जी को भी खेलेंगे शिखा जी, शुभम मिश्रा जी नमस्कार, एस डी पांडे जी, भरत रजक जी, समर बहादुर जी, बलराम प्रजापति जी, शुभम मिश्रा जी, पंडित राहुल शास्त्री जी, पुष्पेंद्र जायसवाल जी, जगदीश नागर जी, सोनू ब्रह्मा जी, आरिफ खान जी, शिवम शर्मा जी, यश विजय मालवी जी, शुभम मिश्रा जी, राजेंद्र सिंह परमार जी, पंकज तिवारी जी। आप लोग निष्फिकर रहिए, हम आपकी लड़ाई में कहीं कमी नहीं कर रहे हैं। अनिल ओझा जी, जिलाध्यक्ष सागर, सबको पहले अतिथियों का मानदेय का मैं आप लोगों के मानदेय मई जून के मानदेय की बात कर चुका हूं, नए सत्र की बात कर चुका हूं, मानदेय की बात कर चुका हूं। श्याम बिहारी पटवा जी, कमलेश जोशी जी, राजेश प्रजापति जी, आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। धर्मेंद्र गौर जी, हरीश परिहार जी, महेंद्र कुमार यादव जी, नमस्कार मेरा आप सब लोगों को। मैं इस लड़ाई आप लोगों ये कभी मत सोचिएगा महेंद्र झा जी, मातादीन झा जी, पुष्पेंद्र ठाकुर जी, मंसूर कुमार दुबे जी, मैं आप लोग निष्फिकर रहिए। मैं इसको हारने नहीं दूंगा, मैं जीतना चाहता हूं। आप ये सोचिए कि 3 साल पहले मनीष गुप्ता जी, सोनू जी, पंडित राहुल शास्त्री जी, आप निष्फिकर रहिए। मैं इस लड़ाई को जीतने के लिए बड़ी लड़ाई लड़ना चाहता हूं। गजेंद्र सिंह जी राजपूत जी, कपिल कुमार भारद्वाज जी, राघव तिवारी जी, सोनू बथम जी, अर्जुन सिंह कुशवाहा जी, शुभम मिश्रा जी, कुलदीप पटारिया जी, सोनू बाथम जी, पंडित राहुल शास्त्री जी, तपस सरकार जी, राघव तिवारी जी, गोकुल पाटिल जी, विजय राज सिंह जी,